अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर इस शहर में ख़ास कर, क्योंकि यहाँ पे पिछले 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगर आपके इस नैरेटिव को कैरी किया जाए तो हम तो ईद और बकरीद भी मनाना बंद कर दें फिर। भाई देखें, हर हर कल्चर की अपनी एक आइडेंटिटी है, एक लेगेसी है और पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है। और इसी तरह गवर्नर हाउस ने तो बड़ी इंक्लूसिविटी का मुजाहरा किया है। एक हकपरस्त गवर्नर ने वहाँ पर बलोच कल्चरल डे भी मनाया गया, सिंधी कल्चरल डे भी मनाया गया, गिलगित बल्तिस्तान का जो कल्चरल डे है वो भी मनाया गया, पख्तूनों का कल्चरल डे गर्ज ये है कि इस पाकिस्तान में रहने वाले तमाम ही कौमों का जो है वो कल्चरल डे इस गवर्नर हाउस में मनाया गया। और फिर आखिर में जाके कल सरकारी सतह पर पहली बार महाजिर कल्चर डे भी मनाया गया। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो यहाँ मैसर नहीं, और ख़ासकर इस शहर में तो एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। यहाँ जो पीने का पानी ऑलरेडी आधा शहर को दिया जाता है पिछले 15 सालों से, उस आधे पानी पर भी डाका मारा गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, मैं तो खुल के बोलूँगा। और पिछले 20 दिनों से जो ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का एरिया है, जिस अजाब और जिस करबला का मंजर पेश कर रहा था, उसमें किसको फैसिलिटेट किया गया? उस टैंकर माफिया को किया गया है जो महीने मतलब डेली बेसिस पे करोड़ों रुपए के टैंकर्स जो हैं वो बेच के वही पानी जो आम आवाम के लिए आना चाहिए था नलों से, वो टैंकर्स के ज़रिए दिया गया। किसने किकबैक लिए, ये आप भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए। पाकिस्तान और कराची का तो बच्चा बच्चा जानता है कि वो कौन क्या किस तरह कर रहा है। इसी पाकिस्तान की हुसूल के लिए यहाँ पर पिछले 75 सालों से जो है वो ये कोशिशें की जा रही हैं कि जी कायद-ए-आज़म का जो पाकिस्तान है हम वो बनाने में कामयाब हो जाएं। मगर आज 75 साल गुजरने के बावजूद भी सूरत हाल कुछ हौसला अफजा नहीं है। हम सब की बुनियादी तौर पर, ख़ासकर जो सियासी लोग हैं जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठते हैं, उन सब की बुनियादी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हम एक अच्छा, एक बेहतर पाकिस्तान जो है अपने आने वाली नस्लों को दे सकें। मौजूदा हुकूमत का भी शायद यही कमोबेश आदा है कि जी हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं, मगर हमें इन आज पाकिस्तान जिन मुआशी सूरत हाल से नमर्द आज़मा है उसमें कलेक्टिव एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है, और अपने फ़ैसलों में, अपने अमल में उनको इंक्लूसिविटी लाने की ज़रूरत है। चाहे वफाक की सतह की बात मैं कर रहा हूँ या चाहे मैं सूबों की सतह की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर कमोबेश आवाम राय आम्मा ली जाए तो राय आम्मा शायद इसी तरह की है कि ना एक आम शख्स जो है वो वफाकी हुकूमत की किए हुए इक़दामात से सेटिस्फाई है, और सूबाई हुकूमत का बहरहाल सिंध में तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं कोई यहाँ कोशिश करूँगा, अभी तक तो नहीं की है सियासी बात, मैं करूँ भी ना। आज दिन बड़ा अहम दिन है। एक हम कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आज बर्थडे है, तो हम सबको कलेक्टिव एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। जो गलतियाँ कोताहियाँ हो चुकी हैं उनको ना करने का आदा करके और सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तभी पाकिस्तान वो पाकिस्तान बन सकता है कि जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने का ख्वाब था, और उसी ख्वाब की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाने की जो तकमील हुई थी, उस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हम सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है, और अपने तई जितनी उनकी कैपेसिटी, जितना उनका प्रोपोर्शन आप कह लीजिए, उसमें हम अपने तई जितने एफ़र्ट्स किए जा सकते हैं बेहतरी के लिए, इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस सूबे की बेहतरी के लिए, इस शहर की बेहतरी के लिए, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रही है और इंशाअल्लाह करती रहेगी। साथ साथ कल 24 दिसंबर था, महाजिर यौम सक़ाफ़त मनाया गया शायान शान तरीके से, और उस पर मैं ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करूँगा गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टेसोरी साहब को, कि उन्होंने जो है वो एक कल्चरल डे में भी, पाकिस्तान मुख्तलिफ़ कौमियतों पर मुश्तमिल जो है वो पाकिस्तान है, इधर हर कौम रहती है, तो यहाँ पर उन्होंने भी, गवर्नर साहब ने भी जो है वो इस मामले में भी सरकारी सतह पे पहली बार इंक्लूसिविटी दिखाई कि इस दफ़ा जो है वो महाजिर कल्चर डे भी मनाया, शायान शान तरीके से मनाया, हज़ारों की तादाद में जो पार्टिसिपेंट्स थे उसमें, और सब ने मिल के खुशियाँ मनाई।